India's unilateral and illegal decisions to hold in abeyance the Indus Water Treaty, which governs the sharing of the Indus Basin's water, is deeply regrettable. Millions of lives must not be held hostage of narrow political gains, and Pakistan will not allow this, never. पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी पर कोई समझौता नहीं करेगा। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह कर दिया। भारत के संतास मुआहदे को एकतरफा तौर पर मुअत्तल करने के फैसले की मज़म्मत। दुशंबे में कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, पाकिस्तान में 13,000 ग्लेशियर्स हैं, इनका तहफ़्फ़ुज़ हमारे लिए बहुत अहम है। पाकिस्तान के पानी का निस्फ हिस्सा ग्लेशियर से माहौलियाती तब्दीली की वजह से पाकिस्तान के ग्लेशियर तेज़ी से पिघल रहे हैं। पाकिस्तान का फ़िज़ा में जहरीली गैसों का अखराज निस्फ फ़ीसद से भी कम है। माहौलियाती तब्दीली के बायस इकोसिस्टम भी मुतासर हो रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दोशंबे में ताजिक सदर इमाम अली रहमान से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म और ताजिक सदर ने इलाकाई और आलमी उमूर पर बातचीत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, वस्त एशियाई मुल्कों के साथ रवाबित के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय जारिहत जंगी इकदाम था। आलमी बरादरी गैर ज़िम्मेदाराना रवैये पर भारत से जवाबदही करे। मज़ीद कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन चाहता है, अपनी इलाकाई खुद मुख्तारी और सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेगा। सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर हल करना होगा। संतास मुआहदे की एक तरफा मनसूखी आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का हांगकांग में बैनुल अक़वामी सालिसी तंजीम के क़याम से मुतालिक कन्वेंशन से खिताब। कहा, हमारे मशरिकी पड़ोसी ने हाल में बिला इख्तियार और गैर मुनसिफाना फ़ौजी जारियत का मुज़ाहिरा किया। जनूबी एशिया में कश्मीर का मामला इस वक्त तक तनाज़ा बना रहेगा जब तक अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक वहाँ के लोगों को हक़ खुद इरादियत नहीं मिलती। भारत जान ले, पाकिस्तान कश्मीर को कभी नहीं छोड़ेगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नई दिल्ली को दो टूक पैगाम। खबरदार किया, पानी हमारी रेड लाइन है। 24 करोड़ पाकिस्तानियों के बुनियादी हक पर आंच नहीं आने देंगे। पाकिस्तान भारत की इजारादारी कभी कबूल नहीं करेगा। मुख्तलिफ जामियात के वाइस चांसलर्स और सीनियर असातिज़ा से गुफ्तगू। फील्ड मार्शल ने कहा, भारत ने कई दिहाइयों से कश्मीर के मसले को दबाने की कोशिश की, भारत नाकाम हो चुका। मार्के हक सबूत है कि जब कौम आहनी दीवार बन जाए तो कोई ताकत गिरा नहीं सकती। बलूचिस्तान में दहशतगर्द फितना अल हिंदुस्तान है, उनका बलोचों से कोई ताल्लुक नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की दो मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। फायरिंग के तबादले में भारतीय हिमायत याफ्ता 7 खवारिज मारे गए। पाक फौज के 4 जवान वतन पर कुर्बान। लेफ्टिनेंट दानियाल इस्माइल, नायब सूबेदार काशिफ रजा, लांस नायक फयाकत अली, सिपाही मोहम्मद हमीद शहदा में शामिल। खवारिज ने शुमाली वज़ीरिस्तान के ज़िला शबाल में चेक पोस्ट पर हमला किया। पाक फौज ने दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाते हुए 6 खवारिज को मार गिराया। चित्राल में फोर्सेस ने कामयाब कार्रवाई करते हुए एक खारजी को हलाक कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो वफ्द के साथ आज से अमेरिका के सरकारी दौरे का आगाज़ करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ जलील अब्बास जिलानी और हिना रब्बानी खर भी अमेरिका में हैं। 2 जून से अमरीकी हुकाम से बाज़ाब्ता मुलाकातें शुरू होंगी। अमरीकी हुकाम को पाक भारत कशीदगी पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ और भारत की डिस इन्फॉर्मेशन पर ब्रीफिंग दी जाएगी। पाकिस्तानी वफ्द की न्यूयॉर्क में एंथोनियो गुतेरेस और सदर UN जनरल असम्बली से मुलाकात भी मुतवक्के है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने बच्चों की शादी की मुमानियत के बिल पर दस्तखत कर दिए। कानून के मुताबिक निकाह ख्वाह कोई ऐसा निकाह नहीं पढ़ाया जाए जहां एक या दोनों फरीक 18 साल से कम उम्र हो। खिलाफ वर्जी करने पर निकाह ख्वाह को 1 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है। 18 साल से बड़ी उम्र का मर्द अगर कम उम्र लड़की से शादी करता है तो उसे 3 साल तक कैद बामुशक्कत होगी। बच्चों की शादी की मुमानियत का बिल कौमी असम्बली में शर्मिला फारूकी ने पेश किया था, जबकि सेनेट में यह बिल शेर रहमान ने पेश किया था।
पाकिस्तान के अरशद नदीम यासिर सुल्तान ने एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप में जेवलिन थ्रो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। अरशद नदीम ने पहली ही बारी में 86.4 मीटर की थ्रो के साथ फाइनल में जगह बनाई। यासिर सुल्तान ने 76.07 मीटर की थ्रो करके फाइनल में जगह बनाई। एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप का फाइनल कल खेला जाएगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात आज फिर होंगे। तनख्वाहदार तबके और सनअती शोबे को रिलीफ देने पर गौर होगा। नए माली साल के बजट अहदाफ और मुमकिन इक़दाम पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। वफाकी सेक्रेटरी खजाना कहते हैं नए माली साल का बजट 10 जून को ही पेश किया जाएगा। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल के इजलास की तारीख में रद्दोबदल का ऐलान किया जा सकता है। बजट में असातिज़ा और सोलर पैनल सारिफीन पर टैक्स लगाने का फैसला नहीं हुआ। सोलर पैनल्स पर टैक्स की शरह बढ़ाने की कोई तजवीज़ नहीं। मुख्तलिफ शोबों को हासिल टैक्स छूट पर नज़रसानी जारी। चेयरमैन FBR कहते हैं आइंदा माली साल से टीचर्स को 25% इनकम टैक्स रीबेट हासिल होगा। रवां साल असातिज़ा को रीबेट की मद में रीफंड दिया जाएगा। IMF से तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दिलवाने के लिए कोशा हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने दिफाई बजट में इजाफे का इम्कान जाहिर कर दिया। GTV न्यूज़ के प्रोग्राम जी फॉर गरीदा में गुफ्तगू करते हुए एहसन इकबाल का कहना था कि जो इजाफा तरक्याती बजट में करना था वो अब दिफा में करना पड़ेगा। हम अपने मुफादात की हिफाजत के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। पाकिस्तान को मोदी की धमकियों से नहीं, मौसमियाती तब्दीलियों से खतरा है। मोदी अपनी हुकूमत और अपनी आवाम को धोखा दे रहा है। हुकूमत ने पिछले साल के मुकाबले में 36.7% जायद टैक्स हासिल किया। माली खसारा कम होकर 2.6% पर आ गया। IT बरामदात की शानदार परफॉर्मेंस 21.1% बढ़ गई। वजारत खजाना ने मुआशी आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। अफरात ज़र अप्रैल में कम होकर 0.3% पर आ गया। तालीम और सेहत के शोबों में कीमतें मजीद बढ़ती रहीं। दरामदात में मजीद 11.8% इजाफा हुआ। इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत की कोई मजबूरी नजर नहीं आती कि वो बानी PTI से बात करें। अगर वो बात करें भी तो अपनी शराइत पर करेंगे। बानी PTI के फैसल चौधरी कहते हैं हकीकत है कि पाक फौज के हिंदुस्तान के खिलाफ जीत के बाद इंतशार की कैफियत खत्म हो गई। जंग से पहले और बाद की सूरत हाल में जमीन आसमान का फर्क है। PTI को सियासी हिकमत अमली अपनानी होगी। बाहर बैठी पार्टी क़यादत ने सियासी सोच ना अपनाई तो बानी की कैद तब्दील हो सकती है। पाकिस्तान में अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का नया संग मील। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का इफ्तिताह कर दिया। कलरफुल क्लासरूम्स, जदीद सहूलियात और मयारी तदरीसी निज़ाम से आरास्ता ये सेंटर मुल्क का पहला स्टेट ऑफ द आर्ट इदारा बन गया। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने अपने बेटे का दाखिला करवाकर मिसाल कायम की, जबकि मरियम नवाज ने हर क्लास में बच्चों को तहाइफ दिया और यूनिफॉर्म की रोनुमाई भी की। कराची में 12 घंटे लोड शेडिंग नाकाबिल कबूल। नेफ्रा के इलेक्ट्रिक को इंतबाह। लोड शेडिंग फौरी खत्म करने की हिदायत। वार्निंग लेटर में कहा कि इलेक्ट्रिक आवाम को सस्ती बिजली का फायदा पहुंचाने में नाकाम है। ऑपरेशनल परफॉर्मेंस बेहतर करे कि इलेक्ट्रिक अपने जराए से महंगी बिजली पैदा कर रही है। तलब पूरी करने के लिए सिस्टम से बिजली लेने के बजाय लोड शेडिंग की जा रही है। कराची का टैरिफ 40, बाकी मुल्क का 35 रुपए कैसे? अमीर जमात इस्लामी कराची का चेयरमैन नेफ्रा को खत। मुनम जफर ने लिखा कराची दुश्मन फैसला किसी सूरत कबूल नहीं कि इलेक्ट्रिक की नाकामी का बोझ अवाम पर डालना जुल्म है। कराची में हैवी ट्रैफिक ने एक और खानदान उजाड़ दिया। बहरिया टाउन के करीब कंटेनर ने मोटरसाइकिल सवार फैमिली को रोन डाला। खौफनाक हादसे में बीवी और साली जाँ बहक, शौहर और 2 बच्चे शदीद जख्मी। जाँ बहक खवातीन की शनाख्त 25 साल रहमत और 20 साल तबस्सुम के नाम से हुई। 33 साल शहबाज, 6 साल शैबा और 10 माह की बच्ची शैजल जख्मी। कंटेनर का ड्राइवर फरार हो गया।
पंजाब में मौसम बदल गया। लाहौर में तेज आंधी ने हर चीज धुंधला दी। जहलम, पिंडी और इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया। बारिश के बाद आइस्को के 11 केवी फीडर्स पर फॉल्स और ट्रिपिंग। मर्दान में मूसलाधार बारिश से कमरे की छत गिर गई। मलबे तले दबकर मां बेटी जा भाग। मुख्तलिफ मकामात पर दीवारें गिरने से 9 अफराद जख्मी। मानसहरा, बदग्राम, तुरफर और कोहिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल जमकर बरसे। बिम्बर और आज़ाद कश्मीर में शदीद आंधी, बिजली की फराहमी मुअत्तल। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन के 57 अफराद को खिराज अकीदत पेश। पाकिस्तान के 2 अहलकार भी शामिल थे। अमन अहलकारों के बैनुल अक़वामी दिन के मौके पर अक़वाम मुत्तहिदा के न्यूयॉर्क हेडक्वार्टर्स में तकरीब। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने सदारत की। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार भी तकरीब का हिस्सा थे। पाकिस्तान की क्रिप्टो करेंसी मार्केट में पेशरफ पर भारत की नींदें उड़ गई। क्रिप्टो वर्ल्ड की तरफ से पाकिस्तान की पेशकदमी से भारत में खलबली मच गई। भारतीय मीडिया और हुकूमती हलकों में पाकिस्तान की कामयाबी पर तशवीश का इजहार। भारत ने पाकिस्तान की पेशरफ को अपनी इक्तिसादी पोजीशन के लिए चैलेंजिंग समझना शुरू कर दिया। भारत में ज्यादातर क्रिप्टो ट्रेडिंग गैर मुल्की प्लेटफॉर्म पर मुंतकिल हो चुके हैं। पाकिस्तान की क्रिप्टो करेंसी की तरक्की से भारत में तशवीश की लहर। मोदी सरकार का मुआशी मॉडल बुरी तरह नाकाम। भारत ने GDP में तो जापान को पीछे छोड़ने का दावा किया, लेकिन फीकस आमदनी में अब भी शदीद पसमानदगी का शिकार। जापानी शहरी औसतन भारतीय शहरी से 11 गुना ज़्यादा कमाते हैं। भारत की अक्सरियत गुर्बत, बेरोजगारी और बुनियादी सहूलियात की कमी से दो चार है। भारतीय फिजाइया के सरबरा AP सिंह के तहलका खेज इंकशाफात, दिफाई मुआहदे करप्शन का शिकार। हर मंसूबा ताखीर का शिकार। एयर चीफ का कहना है कुछ सिस्टम्स आएंगे ही नहीं, फिर भी मुआहदे करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर ने भारतीय फौज की नाअहली को बेनकाब कर दिया। सुनिंदा पशकर केस में BJP हुकूमत पर सियासी इंतकाम का इल्ज़ाम। शशि थरूर पर कत्ल का मुकदमा दायर। दिल्ली पुलिस ने 3000 सफ़ाहत की चार्जशीट जमा कराई। नाकिदीन कहते हैं केस को ब्लैकमेलिंग और सियासी दबाव के लिए इस्तेमाल किया गया ताकि शशि थरूर को आलमी सतह पर BJP बयानियां अपनाने पर मजबूर किया जा सके। तमगा जाए दरिया में, गजा की हिमायत नहीं छोड़ेंगे। फलस्तीनी परचम लहराने पर तुर्क कंगफू चैंपियन का एजाज मुअत्तल किया गया। नजमुद्दीन ने एहतजाजन अपना तमगा दरिया नील में फेंक दिया। तुर्क एथलीट ने गुज़श्ता साल यूरोपियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था। फतह पर फलस्तीनी परचम लहराकर जश्न मनाया था। शाम में 13 साल बाद अमरीकी परचम लहरा दिया गया। दमिश्क में अमरीकी सफ़ीर थॉमस बाराक की सफारती रिहाइशगाह पर परचम लहराने की तकरीब। अमरीकी सफ़ीर ने कहा कि शाम और इसराइल के दरमियान मसाइल का हल मुमकिन है। मुज़ाकरात के लिए अदम जारिहत के मुआहदे से इब्तिदा करना होगी। ट्रंप टैरिफ आर्जी तौर पर बहाल। अमरीकी अदालत ने ट्रंप इंतजामिया की अपील पर टैरिफ को आर्जी तौर पर बहाल कर दिया। अदालत ने मजीद समाअत के लिए फरीकैन को 5 और 9 जून को तलब कर लिया। गुज़श्ता रोज वाशिंगटन की अदालत ने ट्रंप टैरिफ गैर कानूनी करार देते हुए रोक दिया था। ट्रंप इंतजामिया को एक बार फिर अदालती झटका। हॉवर्ड ने अमरीकी इंतजामिया की जानिब से गैर मुल्की तलबा पर पाबंदी के हवाले से जंग जीत ली। वफाकी जज ने ट्रंप इंतजामिया की हॉवर्ड को गैर मुल्की तलबा पर पाबंदी को रोकते हुए कहा कि ट्रंप इंतजामिया के फैसले के खिलाफ आर्जी हुक्म जारी करेंगे। हज क़वानीन और ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर 6 गैर मुल्की गिरफ्तार कर लिए गए। सऊदी हुक्काम के मुताबिक गिरफ्तार अफराद सयाहती वीज़े पर हज अदा करने की कोशिश कर रहे थे। मक्का मुकर्रमा के दाखिली रास्तों पर पकड़े गए। मुत्तहिदा अरब अमारात में पहली बार मीडिया कवानीन में बड़ी तब्दीलियां। नया मीडिया रेगुलेशन सिस्टम मुतारिफ करवा दिया गया। मीडिया कंटेंट के लिए 20 नए मयार मुकर्रर। कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 7 करोड़ 64 लाख से 15 करोड़ 28 लाख पाकिस्तानी रुपए तक के जुर्माने आयद किए जाएंगे। दूसरी बार कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 2 गुना जुर्माना होगा। मीडिया अलायंस लेने वाले के लिए नई शराइत का ऐलान।
3 T20 मैचों की सीरीज का दूसरा मार्का पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमें आज मध्य मुकाबिल होंगी। मैच रात 8 बजे कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में होगा। पाकिस्तान को 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। ATF साउथ एशियन अंडर 12 टेनिस चैंपियनशिप पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दे दी, फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। सेमीफाइनल में पाकिस्तान के शायान आफरीदी और राशिद अली ने भारतीय खिलाड़ियों को हराया। फाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला मेजबान श्रीलंका से होगा। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का मिशन मुल्क भर की मवेशी मंडियों में रौनक के अरूज पर हर किसी को मनपसंद खूबसूरत और मोटे तगड़े जानवर की तलाश, व्यापारियों को तगड़े ग्राहकों का इंतजार। इस्लामाबाद की मवेशी मंडी में बबलू के चर्चे, आंखें हैं बड़ी बड़ी और जिसामत भी है खूब। मालिक ने बबलू को दूध, दालें और गंदम खिलाकर पाला है।